नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका में बुर्का बैन किया गया है। मुस्लिम्स जो बुर्का पहनते हैं, मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहनती है, उसे बैन कर दिया गया है। श्रीलंका का एक बहुत ही बड़ा स्टेप सामने आया है जो कि चौंकाने वाला तो नहीं बट शॉकिंग ज़रूर है। श्रीलंका ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि हम परमानेंटली बुर्का को बैन कर देंगे। यहाँ हज़ारों की संख्या में इस्लामिक स्कूल्स हैं, उन्हें भी बैन किया जाएगा। सो यहाँ ये प्रपोज़ल श्रीलंका की कैबिनेट में दे दिया गया है और 90% इसको अप्रूवल भी मिल जाएगा। सो यहाँ ऐसा क्यों हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और किस वजह से ऐसा कड़ा फैसला लिया गया है मुस्लिम समुदाय को लेकर, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सो यहाँ पर पिछले साल 2019 में अटैक हुआ था, काफ़ी बड़ा अटैक हुआ था जो कि श्रीलंका को परेशान करने वाला था और श्रीलंका की काफ़ी लोगों की जानें गई थी और इस वजह से यहाँ पर बुर्के को बैन किया है। इन्होंने बोला है कि हम बुर्के को बैन करेंगे बिकॉज ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। और इस बार फाइनल ऐलान किया गया है कि श्रीलंका में बुर्का बैन किया जाएगा। इफ़ पूरी तरीके से बैन होता है तो ये पावर पूरी तरीके से आर्मी के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर आर्मी को साफ साफ ये बोला गया है कि अगर कोई भी संदिग्ध मामला भी, कोई भी किसी तरीके का संदिग्ध केस भी सामने दिखता है आपको, अब वो बुर्का पहन के हो रहा है या नॉर्मली बुर्का नहीं भी पहने हैं, एनीवन अगर कोई भी दिखता है और उसकी हरकतें ऐसी नहीं होती हैं जो नॉर्मल पीपल की होती हैं, तो उसे संदिग्ध के केस में भी 2 साल के लिए डिटेंशन सेंटर में भेजा सकता है। एक प्रकार की जेल उसमें भेजा जा सकता है। सो यहाँ इतने सख्त निर्देश लिए गए हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज़न, ये बताया जा रहा है श्रीलंका की तरफ से। यहाँ पर यहाँ की सिक्योरिटी कह रही है कि वायलेंस बहुत बढ़ गया है श्रीलंका में, यहाँ तक कि लंका को सेफ बनाना है, क्योंकि अब ये श्रीलंका को प्रमोट करने वाले हैं। किस वजह से? यहाँ पर ये टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हैं। टूरिस्ट प्लेस तो ऐसे भी बहुत ही खूबसूरत श्रीलंका है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये और आगे इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर कोई भी आतंकवादी गतिविधि ना हो, इस वजह को लेकर ये बहुत ही सजग हो चुके हैं और इन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर इन्होंने बुर्का बैन कर दिया और तो और इस्लामिक स्कूल्स जो कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की संख्या में स्कूल्स हैं, उन्हें भी बैन करने की बात करी है। क्योंकि सबसे बड़ा तो रीज़न ये है, इन्होंने ये बताया कि स्कूल में देश का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। उन स्कूलों में जो इस्लामिक स्कूल्स हैं वहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो श्रीलंका की है उसे फॉलो नहीं किया जाता है। वहाँ पर वो जो इस्लामिक स्कूल्स में जो पढ़ाया जा रहा है वो वही पढ़ रहे हैं जो श्रीलंका कह रहा है, जो श्रीलंका के हिसाब से सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो वहाँ पर नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। सो इस वजह से यहाँ पर इन स्कूलों को बैन किया जाएगा बिकॉज ऑफ, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती रही हैं वो कहीं ना कहीं इन स्कूलों से भी उठकर आती हैं। सो इस वजह से यहाँ पर ये स्कूल्स भी बैन किए जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक बुर्का के अंदर बॉम्ब हैं, वेपन्स हैं, ये छुपाए जाते हैं। छुपा के स्मार्टली तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। सो यहाँ कोई आतंकवादी घटना ना हो या कोई भी अप्रिय घटना ना हो जाए, इस वजह से श्रीलंका ने इसको बैन करने की कोशिश की है, बैन करने का एक जिम्मा उठाया बिकॉज ऑफ आतंकवादी गतिविधियाँ ना हो। दूसरी चीज़ है कि और भी अदर यहाँ पर पहचानना मुश्किल हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। बुर्का होता है तो बुर्का में आदमी है कोई भी या महिला है जो अगर गलत हरकत भी कर रही है, गलत तरीके से देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है और ऐसे किसी को टोका भी नहीं जा सकता है। वैसे ये पहला देश नहीं है अगर ये कहा जाए कि भाई श्रीलंका ने बहुत ही बड़ा काम कर दिया हो और ये मतलब एक पूरा ऐतिहासिक फैसला लिया है, तो सो ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहले भी कई देशों ने बुर्का को बैन किया है इस हिसाब से, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, डेनमार्क है, फ्रांस है, कॉन्गो है, मोरक्को है, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, इस तरह के कई देश हैं जो कि डेवलप्ड देश हैं। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई वो अनडेवलप्ड हैं, अभी गरीब हैं और इस तरह के फैसले ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कई डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी बुर्के को बैन किया है। सो यहाँ पर बुर्का बैन श्रीलंका की तरफ से भी कर दिया गया है। सो यार रिलीजियस फ्रीडम कहीं ना कहीं खोती जा रही है।
यहाँ पर देखिए गतिविधियाँ हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, या जो भी रीजन्स रहे हैं भाई, सिक्योरिटी रीजन्स रहे हैं, डिफेंस के सिक्योरिटी रीजन्स रहे हैं, देश को सुरक्षित करने के रीजन्स हैं, वो चीज़ें एक तरफ रखी जा सकती हैं। बट यहाँ पर जो रिलीजियस फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं खोती चली जा रही है। इस हिसाब से हमारा प्यारा भारत भाई बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम इंडिया में रह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान इज्जत मिलती है। और सभी धर्मों का भाई देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई ये कहावत चली आ रही है। सो हमारे यहाँ तो ऐसा सोचना भी पाप है कि भाई हम बुर्का बैन करवा देंगे या सिखों की पगड़ी बैन करवा देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम इंडिया में रह रहे हैं और हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम मिलती है। ये आज से ही नहीं कि भाई हम अगर ये कहें मोदी सरकार रिलीजियस फ्रीडम दे रही है, ऐसा नहीं है। ये आज़ादी के समय या आज़ादी के पहले से भी हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम को एक ताकत मिली हुई है। यहाँ पर एक्सपर्ट के हिसाब से काफ़ी अलग अलग तर्क दिए गए हैं और उनके अलग अलग एक्सप्लेनेशंस भी हैं कि भाई बुर्का बैन नहीं करना चाहिए, और कुछ लोगों का मानना है कि हाँ बुर्का बैन करना भी चाहिए। आशा करते हैं आपको ये काफ़ी जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।